हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। इतना बड़ा और आलीशान रिजॉर्ट मानवी ने कभी नहीं देखा था। सब कुछ बड़ा ही नायाब था। छतों पर लटकते झूमर, लाइट्स, डेकोरेशन, फर्श, उन पर बेशकीमती क्रॉकरी में सजे स्नैक्स, सब बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे कि उस पर नज़र ऐसे टिकी कि हटने को तैयार ही नहीं हुई। लंबी हाइट, खिलता रंग, सब कुछ ऐसा मानो कि स्मार्टनेस से भरा हो। हाय, मैं मर गई ब्रो, वो देख, मानवीय उत्साह में अपनी फ्रेंड सीमा के कान में फुसफुसाई। इसके भाई की ही शादी है और ये अब तक कुंवारा है। सीमा ने पलकें झपकते हुए और शरारत से मुस्कुराई। उसे अपनी मेज़ की ओर बढ़ता देख उसकी सांसें थम गईं। सीमा ने जैसे मानो कि उसका मन पढ़ लिया हो, आँख मारते हुए फुसफुसाई, टेंशन ना ले, तू कम कातिल नहीं लग रही। अगर अपने साथ डांस करने को कहे तो कॉन्फिडेंटली हाथ देना। और सच में लड़के की भी नज़र इतनी लड़कियों में से मानो मानवी पर ही आकर टिक गई हो। उसने मानवी को हाथ दिया तो उसे लगा कि यह उसके लाइफ की वो घड़ी है जिसके लिए कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो ज़रूर मिलती है। मानो उसके साथ मानवी डांस फ्लोर पर नहीं, किसी सितारों की दुनिया में पहुंच गई हो। डांस के दौरान कंधों पर फिसलती उसकी बाहें और हथेलियां मानवी के मन में मीठी मुस्कान ला रही थी। उसके होठ कई बार मानवी के होठ के करीब आ रहे थे। मानवी की तो सांसें ही थम जा रही थी। उसने झिझकते हुए बार बार अपने होठों को हटा लिया। अगले दिन मानवी की खुशी का ठिकाना न रहा जब उसके मम्मी पापा बताएं कि वे मानवी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। शादी होने के बाद मानवी को दुनिया एक नई तरीके से लगने लगी। मानवी बहुत खूबसूरत थी। उसने बचपन अपने बारे में सुनते आई, उसमें एक अनोखी सुंदरता है। तभी से उसने एक राजकुमार के सपने देखना शुरू कर दिया था कि कोई राजकुमार आएगा, उसे पसंद करेगा और फिर उससे कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो एक मध्यम परिवार की बेटी थी। यही सब के कारण वो अन्य चीज़ों जैसे पढ़ाई या कोई और हुनर सीखने का उसका मन नहीं लगा। हनीमून किसी रोमानी फिल्म की तरह तन मन को मदहोश कर देने वाला ट्रेलर सा गुजरा। जब वो हनीमून से लौटी तो इस घर को मैनेज करने में अलग ही तरह के चैलेंज का सामना हुआ। मायके और ससुराल के रहन सहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसे अक्सर उसकी सोच और रहन सहन पर अश्वनी या ससुराल वाले के ताने खल जाते। कई बार अपमान का घूंट पीकर झूठ ही मुस्कुराना पड़ता है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं बचता। अब उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। फिर उसने धीरे धीरे खुद को उस माहौल में ढालने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि यह आसान नहीं था। किसी पार्टी में जाना होता तो पार्लर वाली आ जाती। थेरेपी बड़ी तकलीफ देह होती है। एक बार मानवी ने मना किया तो अश्वनी ने बड़े प्यार से समझाया, पेंटिंग कितनी भी सुंदर हो, बिना फ्रेम के बेकार ही लगती है। माना कि तुम सुंदर हो, लेकिन तुम्हें अपने सुंदरता को निखार कर रखना सीखना होगा। अश्वनी की वाइफ हर पार्टी में सबसे अलग और सुंदर दिखनी चाहिए। फिर मानवी को भी हमेशा खुद को सुंदर दिखाने का नशा चढ़ने लगा। उसने खुद को उस रंग में ढालना शुरू कर दिया जिसमें अश्वनी चाहता था। उसने अपने आप को समझाया कि उसे जो चाहे वो खरीदने की, घर के कामों में से जैसे चाहे रहने की आज़ादी मिली है, तो यह कहे मनचाही ज़िंदगी मिली है, तो उसकी कीमत ये कुछ ज़्यादा तो नहीं। उसने पर्सनालिटी ग्रूमिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया
जल्द ही लेविस लाइफ की परफेक्ट होम डेकर भी बन गई। अश्वनी के मनपसंद खूबसूरत के शोकेस के सांचे में खुद को ढाल लिया। अश्वनी को एक पार्टी थ्रो करनी थी जिसका पूरा जिम्मेदारी मानवी ने लिया और बखूबी निभाया। लेकिन पार्टी वाले दिन उसे बुखार आ गया था तो उसे उतारने के लिए हैवी डोज दे दी गई। वही लेविस पार्टी थी, वही डांस फ्लोर, सारे जोड़े एक साथ डांस कर रहे थे। उनमें से सबसे खूबसूरत जोड़ा मानवी और अश्वनी का था। लोगों की भी नज़रें उन पे बेस्ट कपल की तरह थी, बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। पर मानवी के मन में थकान और एक अलग सी उदासी थी। शरीर साथ नहीं दे रहा था, पर किसी अच्छी एक्ट्रेस की तरह वो अपने मन के भाव को छिपा रही थी। तभी अश्वनी ने अपनी उंगलियों से उसके ठुड्डी पर को ऊपर उठाया और उसके होठों पर अपना होठ रख दिया। लोग खुशी से होटिंग करने लगे और मानवी शर्म से सुर्ख हो गई। पार्टी खत्म होने के बाद अश्वनी उसको बाहों में भरते हुए उसे एक गिफ्ट पकड़ाया और बोला, तुमने अपनी हर भूमिका अच्छे से परफॉर्म की, चाहे पार्टी ऑर्गेनाइज़र हो या डांस या फिर मेरी हाई क्वालिफाइड वाइफ की, तुमने हर चीज़ बहुत ही अच्छे से निभाया। वाइफ को हीरे का नेकलेस देते हुए बोला, लो तुम्हारा गिफ्ट। हीरे का नेकलेस देखकर उसकी आंखें खुले की खुली रह गईं, पर उसके दर्द का पता नहीं कम हुआ कि नहीं, खुद उसे भी पता नहीं। आज उनकी शादी का सालगिरह था। शाम को आलीशान पार्टी थी। मानवी ने उनके मनपसंद का खाना बनाया और टिफ़िन लेकर सरप्राइज़ देने ऑफिस चली गई। उत्साह के चक्कर में गेटकीपर के मना करने पर भी वो नज़रअंदाज करते हुए भीतर घुस गई तो किसी और को उनकी बाहों में देखकर शॉक्ड रह गई। लेकिन उसके गुस्से की कोई सीमा ना रही। बहुत देर तक बहस के बाद बहस को ख़त्म करते हुए बोले, मेरा नाम अश्वनी है, मैं ऐसा ही हूँ। उसको अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, कम ऑन बेबी, मूड ख़राब करोगी क्या? तो आज की पार्टी में सुंदर कैसे दिखोगी? मानवी गुस्से में बोली, भाड़ में गई पार्टी। अगर आपके मन में आपके किए का कोई पछतावा नहीं तो नहीं रहना मुझे आपके साथ। अरे क्या यही प्यार का मतलब होता है? तभी अश्वनी बोलता, प्यार? ये प्यार कहाँ से आ गया बीच में? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? कई लड़कियाँ हैं मेरी ज़िंदगी में, उन्हें जो चाहिए मैं उन्हें देता हूँ, मुझे जो चाहिए उनसे लेता हूँ। तुम्हारे साथ भी यही किया। तुम्हें जो ज़िंदगी चाहिए थी मैंने दी, मुझे जैसी ज़िंदगी चाहिए थी जी रहा हूँ। मानवी मानो एकदम से शांत रह गई। कुछ देर बाद बोली, लेकिन मैंने आपसे प्यार किया है। अश्वनी जोर से हंसा। प्यार? क्या तुमने मेरी दौलत और सौंदर्य देखकर शादी नहीं की थी? और अगर तुम्हें मेरे साथ रहते रहते प्यार हो गया तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। मैं किसी बंधन में नहीं बंधने वाला। तुम्हें तुम्हारी मनपसंद ज़िंदगी चाहिए तो रहो, नहीं तो कोई बात नहीं। अश्वनी अपना चला गया और मानवी को उसके मन के तूफान के साथ छोड़ गया। कहाँ गलती हो गई? सोचना शुरू किया। सच ही तो है, वो भी तो शादी के बाज़ार में अपने रूप की दौलत के जरिए एक सुंदर और अमीर लड़के को कमाकर खुश थी। उसने कभी चरित्र के बारे में सोचा भी नहीं। और प्यार तो उसने जाना ही नहीं। तो बेशक कहीं ना कहीं गलती उसके ख्वाब देखने में हुई। उसने जो ख्वाब देखा वो पूरा हुआ, पर शायद उसने ख्वाब ही गलत देखा था। काश उसे सही समय पर कोई बताता और सिखाता। तो दोस्तों, कभी भी दौलत देखकर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। हमेशा इंसान का मन देखना चाहिए कि मन कितना खूबसूरत होता है। दौलत तो इंसान खुद भी कमा सकता है, लेकिन किसी का मन कमाना बहुत ही बड़ी बात होती है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ कमेंट में अपना राय ज़रूर दें और लाइक शेयर कमेंट करें। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।